एक साधक ने वासनाओं के विषय में महर्षि रमण से प्रश्न किए। उसने पूछा कि महर्षि, मैं वासनाओं पर किस प्रकार विजय पाऊं? तब महर्षि ने कहा, उनके मूल का अनुसंधान कर लोगे तो यह सरल हो जाएगा। काम, क्रोध इत्यादि उद्वेग क्या है? वासनाएं क्यों उत्पन्न होती हैं? ये उत्पन्न होती हैं दृष्ट विषयों के प्रति राग और द्वेष के कारण। विषय तुम्हारी दृष्टि में किस प्रकार प्रक्षेपित होते हैं? अविद्या के कारण। किस वस्तु का ज्ञान है? आत्मा का। अतः तुम यदि आत्मा का अनुसंधान कर लोगे तथा आत्मा में स्थित हो जाओगे तो ये उद्वेग जनित दुख तुमसे छूट जाएंगे। पुनः सोचो, इन उद्वेगों का कारण क्या है? कारण है तुम्हारे सुख की इच्छा। सुख की इच्छा क्यों पैदा हुई? क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही आनंद है तथा यह स्वाभाविक ही है कि तुम निज स्वभाव में रहो। यह आनंद आत्मा के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होता। इसकी खोज अन्यत्र मत करो, परंतु आत्मानुसंधान अवश्य करो तथा उसी में अवस्थित रहो। और सुनो, जो आनंद नैसर्गिक है वह केवल खोजा जाना है तथा यह खो नहीं सकता। इसके विपरीत अन्य पदार्थ जनित सुख बाह्य होने के कारण खो जाएंगे। इस भांति यह सुख नित्य नहीं हो सकता और न ही इसकी इच्छा करनी चाहिए। यह भी है कि सुख के अनुसंधान में रुचि लेना उचित नहीं है। धधकती अग्नि को पेट्रोल छिड़क कर नहीं बुझाया जा सकता है। वासना को आगे शमन करने के लिए अभी तुष्टि में लिप्त रहना मूढ़ता मात्र जानो। वासना को नष्ट करने के लिए अन्य साधन भी हैं, जैसे मिताहार, निराहार, योगाभ्यास तथा औषध, किंतु इनके प्रभाव स्थिर नहीं रहते हैं। संयम ढीला होते ही वासना का जाल पुनः उत्पन्न हो जाता है। वासना विजय का एकमात्र मार्ग है उनका निवारण कर दो, उनको नष्ट कर दो। और यह केवल मूल की खोज से ही संभव है, केवल आत्मा की खोज से ही संभव है। वासना को नष्ट करने के लिए उन्हें संपूर्णतया नष्ट करना आवश्यक है, और वह तभी हो सकता है जब वासना उदय कहाँ से होती है उस मूल बिंदु को खोज लिया जाए। जब तुम उसे खोजोगे तो देखोगे कि मन नष्ट हो जाता है और वासनाएं क्षीण हो जाती हैं। महर्षि, मैं गृहस्थ हूं। परिवार बंधन युक्त व्यक्ति के लिए क्या मुक्ति संभव है? यदि हां तो किस प्रकार? मुझे यह बताओ कि परिवार क्या है, परिवार किसका है? इन प्रश्नों के उत्तर खोज लोगे तो अन्य प्रश्न स्वतः हल हो जाएंगे। मुझे यह बताओ कि तुम परिवार में हो या परिवार तुम्हारे अंदर है? यदि तुम यह जानते हो कि तुम कौन हो, तुम में जीवन के 3 पक्ष निहित हैं। पहला जागृति, दूसरा स्वप्न और तीसरा सुषुप्ति। सुषुप्ति में तुम परिवार तथा इसके बंधनों के प्रति कोई ज्ञान नहीं रखते। जब तुम गहरी नींद में होते हो तो तुम्हें परिवार, बच्चों, इस जगत का कोई भी प्रश्न उपस्थित नहीं होता, परंतु जागृत अवस्था में अभी तुम्हें परिवार तथा पारिवारिक बंधनों का भान है। अतः तुम उनसे मुक्ति की कामना करते हो, किंतु हो तुम सतत वही व्यक्ति जो नींद में
स्वच्छंद था, स्वतंत्र था, मुक्त था। महर्षि, मैं वर्तमान में स्वयं को परिवारबद्ध मानता हूं, अतः मुक्ति की कामना उचित है। तुम्हारा कथन उपयुक्त है, फिर भी विचार तो करो। तुम परिवार में हो या परिवार तुम्हारे अंदर है? महर्षि, परिवार क्या है? यही तो जानना है तुम्हें, और यही जानना उचित है। इसका प्रश्न, इसका समाधान, सब कुछ तुम्हारे अंदर से ही पैदा होगा। उसे ढूंढो। इन प्रश्नों के समाधान अपने मूल के अनुसंधान से खोजो। महर्षि, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, वे मुझ पर आश्रित हैं, यही तो परिवार है। क्या परिवार के सदस्य तुम्हारे मन को निबद्ध करते हैं, अथवा तुम ही स्वयं को उनमें निबद्ध करते हो? क्या वे आकर तुमसे कहते हैं कि हम तुम्हारा परिवार हैं, तुम हमसे जुड़कर रहो, अथवा तुम ही उन्हें अपना परिवार मानते हो तथा स्वयं को उनसे बंधा हुआ स्वीकार करते हो? महर्षि, मैं उन्हें अपना परिवार मानकर स्वयं को उनसे जोड़ता हूं। सत्य यह है, तुम इस विचार में रत रहो कि ये तुम्हारी पत्नी है तथा ये तुम्हारे बालक हैं। परिणामतः तुम स्वयं को उनसे जुड़ा हुआ मानते हो। ये सब विचार तुम्हारे हैं। इन विचारों का अस्तित्व तुम पर निर्भर करता है। तुम चाहो तो इन विचारों को जीवित रखो, अन्यथा इनको समाप्त कर दो। पूर्व अवस्था विचारों से जुड़कर रहना बंधन है तथा विचारों से मुक्त रहना मुक्ति है। महर्षि, मुझे अब भी स्पष्ट नहीं हुआ। विचार करने में समर्थ होने के लिए तुम्हें अस्तित्ववान होना होगा। तुम इन विचारों से संयुक्त रहो अथवा भिन्न विचारों से, यह तुम पर निर्भर है। विचार परिवर्तित होते हैं, तुम नहीं होते। परिवर्तनशील विचारों को त्याग कर अपरिवर्तनशील नित्य स्थिर आत्मा में ही दृढ़ रहो, स्थिर रहो। विचार ही तुम्हारा बंधन है, विचारों का त्याग ही तुम्हारी मुक्ति है। बंधन बाह्य नहीं है। परिणामतः मुक्ति हेतु बाह्य उपचार की कोई आवश्यकता भी नहीं है। यह तुम्हारी सामर्थ्य में है कि विचार रत रहकर बंधन में रहो या विचार मुक्त होकर मुक्त हो जाओ। महर्षि, परंतु विचार मुक्त रहना सरल नहीं है। विचार करना छोड़ना आवश्यक नहीं है। केवल विचारों के मूल के संबंध में विचार करो। मूल की खोज कर इसे समाप्त करो। आत्मा स्वतः देदीप्यमान है। आत्मा का अनुसंधान कर लेने पर विचार स्वतः ही क्षीण हो जाते हैं। यही बंधन से मुक्ति है। महर्षि, फिर क्या इसके लिए गुरु की आवश्यकता है? जहां तक तुम स्वयं को पृथक व्यक्ति समझते हो, तुम्हें यह ज्ञान प्रदान करने के लिए गुरु की आवश्यकता है कि तुम सीमाओं में बंधे हुए नहीं हो। तुम्हारा स्वरूप ही सीमाओं से मुक्त रहना है। महर्षि, गृहस्थ में रहकर अध्यात्म के पथ पर आगे कैसे बढ़ें? भक्ति से तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। महर्षि, मैं जानना चाहता हूं कि मैं शांति किस प्रकार प्राप्त कर सकता हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करने का अनुग्रह करें। हां, भक्ति तथा समर्पण से। महर्षि, क्या मैं भक्त होने के योग्य हूं? मैं तो गृहस्थ हूं। प्रत्येक व्यक्ति भक्त हो सकता है। आध्यात्मिक पथ सबको सुलभ है। किसी को भी उससे वंचित नहीं किया गया है। व्यक्ति चाहे वृद्ध हो, युवा हो, पुरुष हो या स्त्री हो। महर्षि, गृहस्थ धर्म के कुछ कर्तव्य हैं,
क्या ऐसी स्थिति में भक्ति उचित है? निश्चय ही। तुम क्या हो? तुम देह तो नहीं हो, तुम शुद्ध ज्ञान स्वरूप हो। गृहस्थ धर्म तथा जगत उस शुद्ध चैतन्य पर प्रतीत होने वाले केवल दृश्य मात्र है। वह चैतन्य अप्रभावित रहता है। तुम्हारा निज का स्वरूप जैसा है वैसा रहने में क्या बाधा है? महर्षि, ऐसे आपसे सुनकर अच्छा लगता है, फिर भी संशय बना रहता है। क्या इस प्रकार की खोज गृहस्थ जीवन के अनुकूल है? आत्मा सदैव है, तुम वही हो। तुमसे भिन्न कुछ नहीं है, तुमसे पृथक कुछ भी नहीं हो सकता। अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता का प्रश्न ही नहीं उठता। महर्षि, मैं गृहस्थ होने के कारण एकांत में नहीं रह पाता, तो मुझे क्या करना चाहिए? एकांत का अर्थ है आत्मा में स्थिर होना। इससे अधिक कुछ भी नहीं है। इससे अधिक एकांत का महत्व भी नहीं है। इससे न तो एक प्रकार के वातावरण को त्याग कर अन्य प्रकार के वातावरण में चले जाने का अभिप्राय है, न स्थूल जगत को त्याग कर मानसिक जगत में प्रवेश करने का। सुषुप्ति की अवस्था का स्मरण करो। क्या तुम्हें कुछ होने का बोध था? तुम जब गहरी नींद में सो रहे थे, तुम्हें कुछ याद था? ये गृहस्थ वातावरण, एकांत कुछ याद था? यदि पुत्र या जगत सत्य हो तो सुषुप्ति में इन्हें तुम्हारे साथ उपस्थित होना चाहिए या नहीं? सुषुप्ति में तुम स्वयं के अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकते। तुम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि तब तुम सुखी थे। अब बातें करने वाले एवं संशय करने वाले तुम वही व्यक्ति हो जो गहरी नींद में सोया था और उस समय कितना सुखी था। तुम्हारे अनुसार तुम सुखी नहीं हो, किंतु सुषुप्ति में तुम सुखी थे। इस बीच में सुषुप्ति के सुख को नष्ट करने के लिए क्या बात हो गई? वह अहंकार का उदय है। जागृत अवस्था में यह नई वस्तु उदय हो गई है। सुषुप्ति में अहंकार का अस्तित्व नहीं था। अहंकार का जन्म ही व्यक्ति का जन्म कहा जाता है। अन्य किसी प्रकार का जन्म नहीं है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। अहंकार को मार दो। जिसका एक बार मरण हो गया उसके फिर मरने का भय नहीं है। अहंकार की मृत्यु के बाद भी आत्मा शेष रहती है। यही आनंद है, यही अमरत्व है। महर्षि, गृहस्थ में रहते हुए इसे कैसे करें? यह देखो कि ये संशय किसको है। संशय करने वाला, प्रश्न करने वाला कौन है? विचार करने वाला कौन है? वह अहंकार है। इसे पकड़ लो, अन्य विचार नष्ट हो जाएंगे, शुद्ध अहंकार रह जाएगा। देखो इस अहम का उदय कहां से होता है? वह शुद्ध चैतन्य है। महर्षि, यह कठिन लगता है। क्या हम भक्ति मार्ग से प्रारंभ करें? यह व्यक्तिगत स्वभाव तथा साधन के अनुसार है। भक्ति एवं विचार एक ही लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। महर्षि, क्या ध्यान आदि कर सकते हैं? हां, ध्यान आकृति पर होता है। इससे अन्य संकल्प निकल जाते हैं। केवल ईश्वर का विचार अन्य विचारों पर प्रभुत्व रखता है। यही एकाग्रता है। इस प्रकार ध्यान का भी वही लक्ष्य है जो विचार का है। महर्षि, क्या हम ईश्वर को साकार रूप में नहीं देख सकते? हां, ईश्वर दर्शन मन में होता है। साकार दर्शन संभव है,
फिर भी यह भक्त के मन में ही तो है। ईश्वर के आकार तथा रूप का दर्शन भक्त के मन के द्वारा ही निर्धारित होता है, किंतु यह अंतिम अवस्था नहीं है। इसमें द्वैत का भाव रहता है। यह स्वप्न के दृश्य के समान है। ईश्वर की अनुभूति के पश्चात विचार प्रारंभ होता है। इसका परिणाम आत्मा का साक्षात्कार है। विचार ही तो अंतिम मार्ग है। यह ठीक है कि कुछ लोग विचार को व्यावहारिक समझते हैं, दूसरों को भक्ति आसान लगती है। यह तो साधक के स्वभाव के अनुकूल है। जिसे जैसा ठीक लगे उसे वैसा करना चाहिए। महर्षि, मैं आत्मा तक कैसे पहुंचूंगा? आत्मा तक पहुंचना नहीं होता। यदि आत्मा तक जाना होता तो इसका अर्थ है कि आत्मा यहां और अभी नहीं है, किंतु इसको कहीं नवीन प्राप्त करना है। जिसकी नवीन प्राप्ति होगी उसका अंत भी तो निश्चित है। इस प्रकार यह अस्थाई होगी। जो स्थायी नहीं है वह कभी भी किसी भी काल में प्राप्त करने योग्य नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि आत्मा तक पहुंचना है नहीं। तुम आत्मा हो, तुम सदैव वही हो। सही बात यह है कि तुम अपने आनंद स्वरूप को नहीं जानते। प्रमाद अकस्मात आकर पूर्ण आनंद को ढक लेता है। इस अज्ञान को हटाने के लिए ही सारे प्रयास किए जाते हैं। यह अज्ञान मिथ्या ज्ञान से युक्त है। शरीर और मन आदि का आत्मा के साथ तादात्म्य ही मिथ्या ज्ञान है। यह मिथ्या तादात्म्य निकल जाना चाहिए और तब आत्मा ही शेष रह जाएगा। महर्षि, यह कैसे होगा? आत्मा की खोज से संभव है। महर्षि, पर यह कठिन लगता है। तुम अभी भी आत्मा में हो, अतः साक्षात्कार प्रत्येक को समान है। साक्षात्कार साधकों में भेद नहीं करता। यह संशय ही कि क्या मैं साक्षात्कार कर भी सकता हूं, तथा यह भाव कि मैंने साक्षात्कार अभी तक नहीं किया है, ये भाव ही बाधाएं हैं। इनसे भी मुक्त हो जाओ। पर महर्षि, अनुभव भी तो आवश्यक है। जब तक मुझे अनुभव नहीं हो तब तक इन क्लेशकारक संकल्पों से मैं कैसे मुक्त हो सकता हूं? ये भी मन में ही है। चूंकि तुमने स्वयं का देह से इतना तादात्म्य कर लिया है, इसलिए ये विचार पैदा होते हैं। यदि यह मिथ्या तादात्म्य न रहे तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा और सत्य तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा। महर्षि, क्या मैं संसार में रहकर भी आध्यात्मिक साधन कर सकता हूं? हां, निश्चय ही। यही तो बता रहा हूं और ऐसा ही करना आवश्यक है। महर्षि, क्या संसार बाधा नहीं है? क्या सारे धार्मिक ग्रंथ संसार के त्याग का समर्थन नहीं करते? देखो, संसार केवल तुम्हारे मन में है। संसार कभी नहीं कहता कि मैं संसार हूं, अन्यथा यह सदैव रहता तथा गहरी नींद में भी तुम्हें आकर कहता कि देखो मैं संसार हूं। चूंकि यह गहरी नींद में, सुषुप्ति में नहीं है, अतः यह अस्थाई है। अस्थाई होने से इसमें कोई बल नहीं है। बल न होने से आत्मा सहज ही इसे वश में कर लेता है। केवल आत्मा ही स्थायी है। आत्मा का अनात्मा से तादात्म्य न होना ही त्याग है। अविद्या के नष्ट होने के पश्चात अनात्मा नहीं रहता और यही वास्तविक त्याग है। तो महर्षि, फिर आपने घर क्यों छोड़ा? आपने गृह त्याग क्यों किया? आप अपने घर पर क्यों नहीं रहे? विवाह क्यों नहीं किया? देखो, यही मेरा प्रारब्ध है।
प्रत्येक व्यक्ति के इस जीवन के आचरण का क्रम उसके प्रारब्ध के अनुसार निश्चित होता है। मेरा प्रारब्ध इस प्रकार है, तुम्हारा प्रारब्ध उस प्रकार है। तो महर्षि, क्या मुझे भी त्याग नहीं करना चाहिए? यदि तुम्हारा प्रारब्ध वैसा होता तो ये प्रश्न उठता ही नहीं।